मोदी जी को ये मैसेज दे दो कि मोदी जी इन आत्मों की बद्दुआ मत ले, मरना तेरे को भी है, योगी को भी मरना है, समझे। इनको ऐसी कहो उससे जाकर के उसको मीडिया से दिखाओ कि तू उस किसानों के लिए जो वो मांग रहे हैं उसको दे दे। पास ना हो जाए वही बिल आज इनको इतने मीठे क्यों लगने लगे, उस बात का जवाब दे दें। अरे हमारे एक एक आदमी का कार्ड देख लीजिए, फर्ज देख लीजिए, हमारी काश्तकार की, जमींदार की हमारी देख लीजिए, हमारी फर्ज दिखाएंगे हम आपको। किसानों को पता ही नहीं चला, साइन होके कानून बन के आ गए, तब किसानों को पता चल रहा है। किसान रेल पटरी पे बैठा है, रोड पे बैठा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, रास्ते खोदे जाते हैं। हमारे सामने तो कोरोना नाल कोई मरिया नहीं, जान के ने बंदे बीमार टीके लगा के कईयां ਦੀਆਂ ਟਿਕਣੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ सरकार पैसा ਦਿੰਦੀ ਸੀ, आप ही सरकार बीमार करने वाली, आप ही वो पैसा डॉक्टरों नाल मिल के पैसा लेंदी सी। ये वैक्सीन पे भी स्कीम लाएंगे, इसमें भी स्कीम होगा वैक्सीन में भी। रेल में मेरी जमीन चली जाएगी और जमीन नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे सब आदमी, जिन्ना इकट्ठा होया जो जमीन नहीं छोड़ेगा। नमस्कार, द नेशनल न्यूज़ इंडिया आप देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है। आज यहाँ पर किसान जो शहीद हुए हैं, 30 किसान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। दरअसल ठंड बहुत हो गई है दिल्ली में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है माहौल में ये दिखाना चाह रहा हूँ आज आप लोगों को कि किसान लोग जो हैं अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने जो है टेंट लगा हुआ है खाने का, लोग खाना बना रहे हैं। वहाँ मेडिसन्स हैं, अगर कोई किसान बीमार पड़ता है, अगर किसी की बीमार हो जाता है तो मेडिसन्स भी हैं उन सभी के लिए। चाय वगैरह है, लंगर जो है वो 24 घंटे चल रहा है। और मैं आप लोगों को लाइव तस्वीरें उनकी दिखाऊंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, ये तो वो हैं आईफोन लेके चल रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये मतलब मिसलीड किए गए हैं, मतलब कि इन्हें फार्म के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं वो आज सारी चीज़ों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, किसान जो लोग हैं वो यहाँ पर बैनर अपने लगाए हुए हैं, पूंजीपतियों से यारी, किसानों से गद्दारी नहीं चलेगी, ऐसे स्लोगन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। किसान विरोधी काले कानून वापस लो। तो हम ये जानना चाहेंगे, सर कैसी बीत रही हैं ठंडियाँ सर यहाँ पर? जी बहुत बढ़िया बीत रही हैं, बहुत बढ़िया बीत रही हैं। देखो शहरी लोग तो बहुत परेशान हैं। देखिए शहरी परेशान होंगे, लेकिन हम हैं किसान, और हमारे लिए ठंड इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम तो 4 बजे उठ के सुबह पानी देने वाले आदमी हैं फसलों को। हाँ, किसान के बेटे हैं। हाँ। और हमें ऐसी ठंड का कोई असर नहीं है, जब तक काले कानून रद्द नहीं करवा लेते यहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, तो सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर ऐसे में, जैसे कि आप लोग कैसे हो पाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा आराम से सर आप बताइए सर। बस एडजस्ट कर रहे हैं, बढ़िया सही है। हम लोग जब यहाँ घर पे सोते हैं सर तो कंबल को डबल करके सोना पड़ता है, पूरा ये टोपा वगैरह लगा के एकदम सोना पड़ता है। ऐसा नहीं, हम किसान के बेटे हैं, हम खेतों में रात को पानी लगाते हैं। हाँ। सारी रात हमारी मोटरें चलती हैं। अच्छा, गेहूं को पानी लगता है, मुंजी धान में पानी लगता है। हम तो हमारा अभी मैं आपको बताता हूं, हमारा तो ऐसे अभी पीछे 1 महीने की बात है, जब हम अपना धान लेके जाते हैं तो यहाँ से करनाल लेके जाते हैं, तो कंटिन्यू हमें 12 घंटे कंटिन्यू ड्राइव करने के बाद में ट्रैक्टर ट्रोले से फिर हम जाते हैं। तो उस टाइम पे भी हमारा ठंड कुछ नहीं बिगाड़ती, यहाँ क्या बिगाड़ लेगी। सुबह 4 बजे उठ के हमने, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि योगी मोदी सरकार में बिजली की कोई टाइमिंग नहीं है, कभी रात को 12 बजे आती है, कभी सुबह 4 बजे आती है। और आपको पता है खेतों में पानी लगाने के लिए हमें टाइमिंग नहीं देखनी पड़ती, जिस टाइम बिजली आ जाती है उसी टाइम हमें निकलना पड़ता है। बिल्कुल, तो जिस मतलब देखते बिल्कुल पूरे जोश में हैं आप लोग। जी, हम किसान के बेटे हैं, हटने वाले नहीं हटेंगे, विचार है ही नहीं पीछे, जितना मर्जी जोर लगा ले हम नहीं जा पीछे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि किसान लोग जो हैं वो पूरा मन बना के आए हैं कि जब तक कानून जो है वापस नहीं होगा तब तक जो है, ये देखिए आप पूरे ट्रैक्टर वगैरह पूरा इंतजाम जो है आप देख सकते हैं कि पूरा इंतजाम है। गाड़ियां भी हैं, पानी का आप वो देख सकते हैं, पानी के लिए मतलब पानी अगर पी सकते हैं, खाने वाने का है, और कई सारी चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिली जब मैं फर्स्ट टाइम भी आया। तो और यहाँ पर जो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की कि जो बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, वो भी इस किसान में शामिल है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपको कोई युद्ध जीतना हो, अगर कोई लड़ाई जीतनी हो तो आप बच्चों को आगे कर दीजिए। तो ये किसानों ने बच्चों को आगे कर दिया है, महिलाओं को आगे कर दिया, वो भी साथ में चल रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है ये गांधीवादी जो प्रोटेस्ट है, गांधीवादी तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, ये आंदोलन हो रहा है। और किसानों की मांग है कि इनको भगत सिंह बनने पर अभी मजबूर ना किया जाए, क्योंकि अगर एक बार उबाल आ गया तो सरकार झेल नहीं पाएगी। जिस तरीके से हमने कल दिखाया आपको, मतलब एकता जो कह सकते हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ट्रैक्टर हैं, ट्रालियाँ हैं। पाजी, ये किस लिए है यहाँ पर, ये किस लिए बनाया हुआ है?
जी भैया एसी ट्राली है। एसी? भैया आपको भी समझ में आते होगा कि जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तो कहाँ हिलेंगे किसान ये बिल्कुल, लेकिन ठंड तो लगती होगी ना, या घर जाने का मन तो करता होगा? मन तो नहीं करता, लेकिन ठंड है, पर फिर भी किसान हैं, काट लेंगे। बिल्कुल, तो यही जज्बा जो है हमें देखने को मिला किसानों के बीच में कि ठंड है तो हम काट लेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो अंकल जी क्या कहना चाहेंगे कि ठंड लग रही है आपको यहाँ पर? ठंड तो है ही, ठंड का मौसम है। ठंड तो लगी थी, तो क्या मन करता है घर जाने का? बिल्कुल नहीं। देखो ट्राली देख रहे हो आप कैसे पक्के काम, मैं चीजें देख रहा था, मैं पूरा कमरा ही बना हुआ है। पूरा इंतजाम आप लोग करके आए हैं, पूरा जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक पीछे नहीं। शांतिप्रिय तरीके से बस चलता रहेगा। बिल्कुल, शांति प्रिय तरीके से। एक बहुत बड़ी बात है कि किसान आंदोलन जो है शांति प्रिय। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए जो कहा जा रहा है आतंकवादी, ये देशद्रोही, देखिए यहाँ पर सामने लाइव तस्वीरें हैं। सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं, किसान खड़े हैं, दोनों लोग, वहाँ एक मुस्लिम सदस्य भी हैं। सभी लोग प्यार से आपस में बातें कर रहे हैं, साफ़ सफाई हो रही है। देखिए हर चीज़ एक तरीके से हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आगे भी आपको दिखाना चाहूँगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं, लोग किसान कैसे यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर फ़िलहाल कैसे रह रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, और जोश जो है किसानों के अंदर वो ख़त्म नहीं हो रहा है। जोश प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, किसानों का ताकत जो है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और किसान आते जा रहे हैं। वो एक आंदोलन जो है वो भव्य आंदोलन। अब देखिए यहाँ पर बैठक चल रही है किसानों की, यहाँ रणनीतियाँ तय करते होंगे, यहाँ किसान कैसे ठंड में कैसे बेचारे गुजारा करते होंगे। ये बहुत ही बड़ी मतलब कहें तो सर कैसे गुजारा चल पाता है? गुजारा तो वाहिगुरु देने वाला भाई, गुजारा चल रहा है। वो देने वाला तो और ही है कोई। अच्छा, वो दे रहा, खूब दे रहा है। कभी किसी बात की ही नहीं। ताकत कैसे मिलती है? ताकत, अरे गुरु ने तो ताकत भी दी है, सब कुछ दिया गुरु ने तो। कि ये जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं लेगा, पहली बात तो हमारे मोदी साहब, एक बात तो ये है हमारी कि वो गारंटी ले। जब इतने काम करे तो इस बात को भी करके दिखाते। बिल्कुल सही, ताकत है उसके अंदर, कर सकता है फटाफट। एक हमारा एमएसपी सीट उस पर लगा, सीट पर लगा दे। एमएसपी वो कहता मैंने एमएसपी वो लगा दिया, क्या कहते हैं, सेमिनार पर रिपोर्ट लगा दी है, लेकिन वो लगाई कैसे हमें तो पता नहीं कैसे लगाई है। हमारे 1.5 गुना की बात थी वो, और लगा है नहीं कुछ भी। और गन्ने का पेमेंट हमारा मिलता है 2-2 साल हो जाते हैं, 1.5 साल हो गया, गन्ने का पैसा नहीं मिलता। मतलब गन्ना डालते हैं, पैसा मिल नहीं रहा। 200 रुपये क्विंटल में हमको गन्ना गिर के मजबूरी में हमको 350 क्विंटल है गन्ना, जो कंपनी पर है 350 रुपये क्विंटल है। हम 200 रुपये क्विंटल गन्ना गिरना मजबूरी है हमारे सामने, पैसा हमको मिल नहीं रहा, फैक्ट्री देनी रही है। बताइए, सिंबाल शुगर मिल मेरा मिल है, पेमेंट नहीं दिया, पता कर लो। मैं अपनी देता हूँ आधार कार्ड से पता लगा लो मेरा कितना पेमेंट रखा हुआ है। मेरा 4 लाख का पेमेंट रखा हुआ है, 4 लाख का। और मैंने किसी उम्मीद पर चेक दे दिया, किसी को मैंने चेक दे दिया, मेरा चेक खाते में बाउंस हो गया, मेरे पे कानूनी कार्रवाई कर दी। बताइए, मेरा पैसा पड़ा, मेरे पे कानूनी कार्रवाई चल रही है। मोदी जी को ये मैसेज दे दो कि मोदी जी इन आत्मों की बद्दुआ मत ले, मरना तेरे को भी है, योगी को भी मरना है। समझे? इनको ऐसी कहो से जा करके उसको मीडिया से दिखाओ कि तू उस किसानों के लिए जो वो मांग रहे हैं उसको दे दे। का पेमेंट पूरा करा देंगे। 14 दिन के अंदर किसानों का पेमेंट हम पूरा करा देंगे। मोदी जी का जो चुनाव का वादा है, और योगी जी का वादा ये था, हम हर सब किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने वादे किए, लेकिन कुछ वादे पूरे किए, जैसे स्टैचू बनवाया उन्होंने, राम मंदिर बनवा दिया, आर्टिकल 370, कुछ वादे जो निभाए हैं उन्होंने। जितने वादे निभाए हैं उनमें से किसी का पेट भरता हो तो बता दे भाई। किसी का भी पेट, अगर उन वादों में से कोई एक वादे से भी किसी किसान का भला होता हो या मजदूर का भला होता हो तो बता दो। बेटा इन्होंने पता क्या किया, सुनो 1 मिनट, 100 साल पुराना केस। सुनो, अंडवानी रथ लेकर निकला, जब इसकी सरकार नहीं थी, रथ लेकर निकला, इन्होंने तो अंडवानी को निकाल कर बिठा दे, बोला वहां बैठ जा, चुपचाप शांति में बैठ जा। किसने? केवल मोदी ने। आज बोलता है अंडवानी, उसने इसका पौधा जड़ बनाया, वोट के लिए बनाया। और अंडवानी कहा है तुम शांत बैठ जा, आराम से, तेरी उम्र जो है ज्यादा हो गई, अब सही बात, तू नहीं है। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, निकाली थी। और उसको मैं बताऊं आपसे, ये तो कहता हमको अंतवादी, वो अंतवादी खुद उसको बनाया था। जब राम नगर में उसमें गया था, अयोध्या में, उसमें उस पर केस भी चला हुआ था, अभी बरी हुआ है वो। मोदी को भी मालूम है, मेरे को बताने जरूरत नहीं है। उसको क्या कहा कि अंडवानी वो है आतंकवादी, अंडवानी को वो हमको बना रहा है। अरे हमारे एक आदमी का कार्ड देख लीजिए, फर्ज देख लीजिए, हमारी काश्तकार की, जमींदार की हमारी कार्ड देख लीजिए, हमारी फर्ज दिखाएंगे हम आपको। और व्हाट्सएप से देख लो, हम नंबर देते हैं अपना, देखो
फिट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे? देखिए आप, ये और ये मैसेज मोदी पे जाना चाहिए हमारा। हाँ, हम जाएगा, ये जाएगा। बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं हम, फिर मोदी जी को हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम कि भैया तू इनको जो मांग रहे हैं किसान दे दे फटाफट, सही बात है। अपनी जिद पे मत अड़। बिल्कुल बिल्कुल, जिद पे नहीं रहना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पे मैं वापस आना चाहूंगा, राम मंदिर से कुछ भला नहीं हुआ? राम मंदिर से कोई भला नहीं हुआ, अच्छा स्टैचू से कोई भला नहीं हुआ, अच्छा, ठीक है। लेकिन स्टैचू से तो और लोग देखने 370 आते से हैं। कोई भला नहीं हुआ है। हाँ। 370 में किसने जाके जब प्लॉट खरीदा तो किसने जाके दिखवा दो 2-4 लोगों के प्लॉट की रजिस्ट्री को, हाँ हमने इनको प्लॉट दे दिया कश्मीर में। सही बात, किसी का कुछ भला हुआ नहीं हुआ है। और जिस दिन से वहाँ से 370 हटी है वह भी परेशान है। हमारे फौजी भाई हैं, वो हमारे तो भाई हैं, वे उसके भाई नहीं है, उसकी औलाद नहीं है, वो हमारे भाई हैं जो वहाँ मर रहे हैं। सही बात है। रोज वहाँ शहीद होते हैं, वो हमारे भाई हैं। वो उसका क्या बिगड़ता है? उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसको तो सिर्फ घोषणा करनी है, और वो भी सारी झूठी घोषणा करनी है। किसानों के लिए अभी आज भी उन्होंने बोला है कि किसान हितैषी है, किसान हितैषी है। अरे किसानों को समझाओ ना, किसान यहाँ बैठे हैं। सही बात है। जिस मत्था तरीके से टेक के तुम कह दोगे किसान हितैषी है, उनके ठीक है हो गया हितैषी। जब किसानों को समझाओ, उनसे वार्ता कर लो। हम जो वार्ता का उन्होंने भेजा था प्रपोजल, वो सशर्त भेजा था, सशर्त मंजूरी नहीं है, कानून रद्द करना है, इसमें कुछ है ही नहीं कोई फालतू। बिल्कुल, ज़्यादा इसमें बात की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरीके से सादा सिंपल सी मांग है किसान की, सरकार को भी सिंपल तरीके से इसको लेना चाहिए। आपको पता है संसद कितने समय से नहीं चल रही है, और अमित शाह जी रैलियों पे रैलियां करे जा रहे हैं बंगाल में, सभी को सब पता है। और किसान जो है सभी एजुकेटेड हैं, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं पढ़े लिख कर आए हुए हैं। जी बताइए सर। सन 12 के अंदर जी जब ये बिल लेके आ रही थी कांग्रेस, यही बिल, जी, और उसके बाद में इन्होंने अंदर खाते पिछली डोर से सभी लोगों को भेजा। हर जिले के पूरे देश के 5-5 लोग, 10-10 लोग जिले पे यहाँ दिल्ली में पहुँचे। जंतर मंतर पे हमने भी 4 दिन धरना दिया था। और उसके बाद में जितने भी सांसद हैं उन्होंने अपने अपने सांसदों के घर जाके वही ज्ञापन हम लोग खुद दे के आए, जिसमें हम भी भुक्तभोगी हैं। हमारे करीबन सीतापुर लखीमपुर दोनों जिले लगते हैं, जिसमें आधा थोड़ा सा हिस्सा उस सांसद का भी आता है। हम खुद उस दे के आए थे, तब इनको बहुत वो बुरा लग रहा था कि ये पास ना हो जाएं। वही बिल आज इनको इतने मीठे क्यों लगने लगे, उस बात का जवाब दे दें। सही बात है। साफ सीधी सी बात है कि जो जब सत्ता में होता है, ज़रूरत है तो राजनीति में तो रिश्ता है, सीधी सी बात, वही सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी इसमें जो बिल पास करे, किसी संसद में बहस क्यों नहीं करेगा इस बिल पे? 3 बिल हैं, 3 बिल पे कम से कम 2 दिन 4 दिन तो बहस होती, विपक्ष को पता चलता। संसद को लाइव पूरा देश देखता है, संसद पूरा देश देखता है, तो पता चलता है कि हमारे खिलाफ हमारे लिए कैसे कानून बनाया जा रहा है। किसानों को पता ही नहीं चला, साइन होके कानून बन के आ गए, तब किसानों को पता चल रहा है। किसान रेल पटरी पे बैठा है, रोड पे बैठा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, रास्ते खोदे जाते हैं, रुकावट करी जाती है। 50 लाख रुपए का देश चल रहा है। सर क्या करा जाए, डीजल का रेट घटाया, कोरोना काल में इतना महंगा डीजल हो गया। किसान जानता है, उद्योगपतियों को पता है किसान की खेती में एक एकड़ खेती जोतने के लिए कितना डीजल लगता है, गेहूं बिजाई के लिए कितना डीजल लगता है। डीजल महंगा, किसानों की आय बढ़ाई नहीं, और आज उनके लिए ऐसा कानून बना दिया कि मैं समझता हूँ एक किसान ही बचा था, वो भी उद्योगपतियों का गुलाम हो जाएगा। जिस तरीके से बिल्कुल सही चीज़ें चल रही हैं, अडानी जी की अब ट्रेनें जो हैं शुरू हो गई हैं। हाँ बताइए सर। कोरोना है ही नहीं सी, हाँ हमारे सामने ਤਾਂ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਣੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ नहीं, किसी का मुंह बद्दा देखो, किसी का मुंह बद्दा। कहाँ क्या सर एक बात बताइए, कानून कोई चीन का कोरोना, चीन का वायरस अमेरिका को हरा सकता है? ये तो ग्लोबलाइजेशन है ही नहीं, ये तो डराया गया है, कोरोना के नाम से डिमोरलाइज किया गया है। आइसोलेट कर दो। अगर किसी आदमी को दूर बिठा दोगे परिवार से तो मर जाएगा वो। अरे उसको सपोर्ट करो। कोरोना आइसोलेशन से कोरोना नहीं भागता, ये डिमोरलाइजेशन है। सही बात है। और अब ये वैक्सीन पे भी स्कीम लाएंगे, इसमें भी स्कीम होगा वैक्सीन में भी। ट्रेनें बंद कर दिया, बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ बोले जीतने के बाद वैक्सीन बटेगी। जीतने के बाद वैक्सीन मिल गई, वैक्सीन सबको सही वैक्सीन मिल गई। अच्छा क्या लगता है कि आजकल कितने दिनों से हम लोग देख रहे हैं संसद बंद है, लेकिन रैलियां जो है बीजेपी की चालू हैं, इससे क्या लग रहा है? सर पेड़ लोग आ रहे हैं, कोई सांसद और विधायक होगा, किसान को नहीं ला सकता। वो केवल पेड़ आदमी को लाएगा, या उसके जो साथी होंगे वो पेड़ लोग आ रहे हैं वहाँ पर, कोई किसान नहीं आ रहा। किसान का कोई ऐसा जमीर नहीं है कि किसी सांसद विधायक के साथ बिल का फेवर करने के लिए आ जाए। कोई किसान नहीं आएगा। गांव में जाइए, किसानों के अंदर रोष है,
किसानों को लग रहा है अब हमारी गुलामी तय है, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर किसान था। किसानों को मालूम हो गया भी मेरी जमीन चली जाएगी और जमीन नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे सब आदमी, जिन्ना इकट्ठा होया जो जमीन नहीं छोड़ेगा। भाई नूं भाई मार दिंदा, इतनी वट कट ले तां भाई नूं भाई खत्म कर दिता, कतल कर दिता, गोली मार दिता है, बरछा मार दिता है। ये तो मेरी जमीन खोने लगे ने और मेरे प्यो दादे दी पुश्तां दी पैली है, क्यों छोड़ेंगे? उन्ना चिर जाएंगे नहीं जिन्ना चिर काले कानून वापस नहीं करेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से आपने देखा, हम यहाँ पर मौजूद थे गाजीपुर बॉर्डर में। आज 24वां दिन है किसान आंदोलन का। आज श्रद्धांजलि दिवस भी मनाया गया। यहाँ पर जो किसान जो हैं शहीद हुए हैं, रास्ते में शहीद हुए, आते हुए शहीद हुए, किसानों, सभी किसानों से मैंने बात की। ज़्यादातर किसानों का यही मानना था कि ये जो सरकार है इसकी वजह से 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 30 किसान की। अगर आगे और जाने ना जाएं तो सरकार को जल्द से जल्द, क्योंकि हम सरकार जनता के लिए सरकार होती है, जनता से सरकार से जनता नहीं होती है। सीधी सी बात है, सभी को पता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया संविधान में डॉक्टर अंबेडकर फ्रंट पेज पे लिख के गए हैं। लेकिन फिर भी लेकिन एक अच्छी चीज़ भी इसमें पॉजिटिव में अगर देखें तो ये है कि किसान जो है डटकर खड़े हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं जिस तरीके से। और जो वर्ग था वो थोड़ा दब गया, लेकिन किसान नहीं दबा है और किसान अभी तक यहाँ पर खड़ा हुआ है और पूरे डट के वो मतलब मूड बना के आया हुआ है। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई कि कितने दिनों का सामान है, ये सारी चीज़ें। तो किसान पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार को अब तय करना होगा कि उसको किस रास्ते पर जाना है, उसको आगे चलना है या फिर उसको बीजेपी को मतलब हटना है एक तरीके से। किसानों ने ये भी कहा है कि हम पूरी तरीके से जब तक सरकार गिराएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, मतलब पूरा मूड बना करके आए हुए हैं। तो आप देख रहे थे द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं विकास सिंह, बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।